तो देख मेरे पास क्वेश्चन है कि देख इफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए बराबर है 1/2 प्लस रूट अंडर एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, ठीक। देन हमसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि फाइंड पीरियड, ठीक, फाइंड पीरियड या देन पीरियड ऑफ एफ एक्स, ठीक, पीरियड ऑफ एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स का पीरियड क्या होगा। नहीं तो देख जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले देख इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता है कि नहीं। मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ा था, क्वाड्रेटिक मान ले मेरा ये आता था कि वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर का है बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे हम, क्या करते थे कि x माइनस इस x, ये x है ना, x की 1 डिग्री इसका हाफ कर देते थे। इसका हाफ क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/2 का स्क्वायर, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे कि नहीं। अब इसको खोल तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1/2 एक्स और प्लस का 1/4 माइनस का 1/4, ये कैंसिल हो जाता था, तो ठीक परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। ठीक इसको भी हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर इसका कैसे होगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए, ये बराबर होगा 1/2 प्लस रूट अंडर, देख यहाँ पे x की जगह क्या है एफ स्क्वायर एक्स है ना, और एफ एक्स की जगह क्या है x है। अच्छा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी ठीक माइनस होगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। ठीक तो सेम कहानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4 और x की जगह क्या डालेंगे हम एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स और माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक अंदर वाले क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बदल दिए ना। अब देख हम क्या करते हैं x को चेंज कर देते हैं। हम क्या बोले थे x को शिफ्ट करना बगल वाले x में, तो यहाँ पे x है तो x के बगल में क्या है x प्लस ए ही तो है। ठीक तो हम x को x प्लस ए में कन्वर्ट करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए और ये प्लस ए पहले से है तो क्या होगा x प्लस का 2a इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 प्लस रूट अंडर 1/4 माइनस एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सॉरी इस एफ एक्स में x की जगह क्या लिखेंगे x प्लस ए, तो यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब देख मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस ए क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए क्या है 1/2 प्लस रूट अंडर इतना है ना। तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस के जगह ए के जगह हम ये वैल्यू चेप देंगे। ठीक तो ये वैल्यू चेपते हैं तो क्या होता है देख, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 प्लस रूट अंडर 1/4 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए की जगह ये सारा वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा 1/2 प्लस रूट अंडर 1/4 माइनस एफ ऑफ एक्स और माइनस का 1/2 और ये वाला माइनस बाहर में। ठीक ये तो अंडर रूट में चल गया और इसका माइनस 1/2 बाहर में, इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देख ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो देख यहाँ पे क्या आ रहा है रूट अंडर 1/4 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो देख स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, अरे हो जाएगा कि नहीं ये बताओ, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक तो देख अब मेरे पास क्या बन रहा है 1/2 प्लस रूट अंडर 1/4 और ये माइनस स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो क्या आएगा -1/4, तो -1/4 भी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस क्या होगा प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2, ये होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा ये होगा, चलो तो देख ये 1/2 सॉरी 1/2 ये कहा गया, ये 1/4 ये 1/4 कैंसिल हो गया कि नहीं। तो ये मेरा कितना आ रहा है एफ एक्स
यहाँ पे कुछ ना कुछ तो और छूटा है। ये देख एफ एक्स का स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो देख ये 1/4 ये 1/4 कैंसिल हो गया कि नहीं। तो मेरे पास अब आ क्या रहा है, मेरे पास आ रहा है, अब देख ये कैंसिल हो गया, तो देख ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा, ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल कर देगा, ठीक। तो मेरे पास एफ एक्स क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है ये 1/2 और प्लस स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2, एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2। अब देख ये माइनस का 1/2 ये प्लस का 1/2 कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2a ये किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2a किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2a ये बराबर आ गया मेरे पास एफ एक्स के बराबर। तो हमने जब भी क्या बताया था शुरू में बेसिक फंक्शन के पीरियोडिसिटी में ही बताया कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी, अगर एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर आता है तो उस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, टी होगा। तो एक्स यहाँ पे टी की जगह क्या है, 2a है, तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, टी बराबर 2a होगा कि नहीं होगा। कुछ नहीं, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन था और आसानी से, यानी कि थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में उलझते नहीं, तो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। अब मैं फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले देखिए क्वांटिटी आया रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही सिखाया था, लेकिन मैंने अभी भी बता दिया कि क्या करते थे, एफ एक्स के हाफ को, तो एफ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का हाफ क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, ठीक। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने में फिर क्या किया, हम x के जगह x प्लस ए दिए, तो x के जगह x प्लस ए दिए, तो यहाँ से क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए और प्लस का a, तो 2a बराबर 1/2 प्लस 1/4 माइनस इस x के जगह भी तो x प्लस ए डालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस ए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए का वैल्यू इसमें जाके चेप दिया, तो देखिए ये 1/2 कैंसिल हो गया, अब ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या है रूट अंडर और यहाँ क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या बन रहा था मेरा, अब देखिए ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो 1/4 और माइनस का 1/4 और प्लस का एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ये बना। फिर से ये 1/4 कैंसिल हो गया और स्क्वायर ने फिर रूट को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या बना 1/2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस का 1/2, और इस करने के बाद मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस 2a किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इस कंडीशन में मेरा टी क्या होगा, 2a होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो इसको मिटा रहे हैं हम। अब देख कुछ फंक्शन के हमको पीरियड याद करना पड़ेगा, ठीक। कितना का हम इतना प्रूफ करेंगे, तो हम कुछ का याद भी कर लेंगे और कुछ क्या नॉर्मली जो बेसिकली अपने लाइफ में यूज होगा ना, वो सारे फंक्शन का पीरियड हमको याद ही करना पड़ेगा, ठीक। कहाँ गया मार्कर, ठीक। तो लिख लेना कि टेबल बेस्ड ऑन पीरियोडिक, ठीक, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक। तो जिसमें पहला हम लिख रहे हैं साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, ठीक, सेक की पावर nx और कॉसेक की पावर nx, ठीक। इस सारे का पीरियड अगर मेरा n ऑड होगा, अगर n ऑड होगा, तो यार फंस कहाँ रहा, n ऑड होगा तो पीरियड क्या होगा t बराबर 2π, ठीक। अगर n मेरा इवन होगा, तो सारे का पीरियड क्या होगा t बराबर पाई, ठीक। एग्जाम्पल भी ले ही ले कि साइन स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड होगा पाई, साइन एक्स का पीरियड तो कल ही देखे थे, t बराबर क्या होता था 2π, 11th में भी देखे हैं, ठीक। इसी तरह साइन की पावर 2021 एक्स, 2021 क्या भाई ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो ऑड पे पीरियड क्या होता है 2π होगा। अब साइन 2022
एक्स, इसका पीरियड क्या होगा? पाई होगा। यह बात चमका कि नहीं चमका? समझ में आया? ठीक, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। ठीक, नहीं तो रुक, और भी लिखे थे काहे, अभी तो बहुत लिखना बाकी है। अरे ये माइक मेरा इतना डिस्टर्ब करता है ना, इतनी उखाड़ के फेंक डालेंगे इसको, उसके बाद बोलेंगे किस में, ये भी तो दिक्कत है। ठीक, रुक एक मिनट। ठीक, अब नहीं दिक्कत करेगा। अब देख, मैं बता रहा हूँ, पीरियड ऑफ 10 की पावर nx cot की पावर nx। ठीक, n चाहे जो दे दो, अर्थात n मेरा ऑड होगा या फिर इवन होगा। ठीक, n ऑड होगा या इवन होगा, दोनों केस में पीरियड क्या होगा? पाई होगा। ठीक, दे देते एग्जाम्पल। देख, फंडामेंटल पीरियड की हम बात कर रहे हैं। 10x प्लस पाई बराबर होता है 10x के, होता है कि नहीं? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो हमने क्या बोला था अभी, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी मेरा एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? टी उसका फंडामेंटल पीरियड होता है कि नहीं? तो यहाँ एक्स टी की जगह क्या है? पाई है, तो पाई इसका क्या होगा? फंडामेंटल पीरियड होगा। ठीक, तो ऐसे ही याद में रखना, 10 की पावर एन एक्स कॉट की पावर एन एक्स, एन चाहे मेरा जो भी हो, ऑड हो इवन हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका पीरियड पाई ही होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक, कुछ टेबल है जो तुमको याद ही करना पड़ेगा। अब मैं और लिख रहा हूँ। अच्छा, नहीं लिखा था? हाँ, मतलब नहीं समझा मैं, लिख लिया ना, सही किया, बहुत अच्छा। अब मैं लिख रहा हूँ कि cos की पावर nx का मॉड, ठीक, मॉड ऑफ साइन की पावर nx, ठीक, मॉड ऑफ 10 की पावर nx, मॉड ऑफ cot की पावर nx, मॉड ऑफ cosec की पावर nx, फिर मॉड ऑफ क्या बचा? सेक की पावर nx। ये सारे का पीरियड क्या होता है? पाई होता है। ठीक, पाई होता है। जैसे मॉड साइन एक्स का पीरियड पूछा, मॉड साइन एक्स का भी पीरियड पाई होगा, मॉड 10x का भी पीरियड पाई होगा, मॉड कॉट एक्स का भी पीरियड पाई होगा, मॉड कॉसेक एक्स का भी पीरियड क्या होगा? पाई होगा, मॉड सेक एक्स का भी पीरियड क्या होगा? पाई होगा। ठीक, तो मॉड के अंदर कोई साइन एक्स आया, कॉस आया, 10 आया, कॉट आया, कॉसेक आया, सेक आया, कुछ भी आया, चाहे एन मेरा ऑड है इवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड के अंदर आते मात्र उसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। लिखो, इसलिए इसको याद कर लेना। ठीक ठीक, अब मैं और चीज़ें और बता रहा हूँ। ठीक, कि साइन इवन की पावर x, ठीक, प्लस कॉस इवन की पावर x, ठीक, इसका पीरियड क्या होगा? पाई/2 होगा। ठीक, मैं दिखा रहा हूँ, साइन स्क्वायर x, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर x, अगर इसका पीरियड पूछा जाए तो क्या होगा? पाई/2 होगा। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये पूछा जाए तो इसका भी पीरियड क्या होगा? पाई/2 होगा कि नहीं होगा? ठीक, नोट कर ले, और एक नोट करके लिखेगा, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या होता है वो देख। ठीक, कांस्टेंट, ठीक, तो एक चीज ये लिख लेना कि कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ठीक, तो कांस्टेंट
function is a periodic function, ठीक, but its fundamental period is not defined. Fundamental period is not defined, ठीक, नोट करके ये जरूर लिख लेना। जैसे fx बराबर क्या दे दे, 1 दे दे, fx बराबर क्या दे दे, 4 दे दे, fx बराबर क्या दे दे, 8 दे दे, ठीक। fx बराबर अगर sin 7 एक कांस्टेंट है, sin 7 कोई वैल्यू देता है ना रे, x को चेंज करोगे तो sin 7 पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये सारे क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है, बट इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तब तक हम इंक थोड़ा डाल लेते हैं, तब तक तू लोग नोट करो। कितने लोग अब तक आ चुके हैं, देखो तो विनय बता तो, राहुल कितने लोग आ गए हैं, कौन कौन आया अभी? चलो कोई बात नहीं, जब ऑफलाइन में आएगा ना सब, हाँ बस आएगा तो ये उम्मीद से नहीं आएगा कि दोबारा सर पढ़ाएंगे, नहीं, बात सही है ना, ठीक। अब जिसको पढ़ना होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर वीडियो पढ़ा है, जाके पढ़ सकता है, वहाँ पे थोड़ी ना हम कोई रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं या पब्लिसिटी लगाए हैं, जिसको जाके पढ़ना पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दे, अच्छा हम इससे पहले क्या लिखाए थे, 10, अभी जस्ट क्या लिखाए थे, कौन सी लिखाए थे, चल मेरे को याद नहीं, चल अब हाँ कांस्टेंट फंक्शन लिखाए थे, ठीक। अब लिखते हैं कि डिरिचलेट फंक्शन, ठीक। तो डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है, डिरिचलेट फंक्शन, ठीक, डिरिचलेट फंक्शन होता क्या है पहले ये देखते हैं, स्पेलिंग तो सही है, DRICHIELT होगा, ठीक, IELT। अब देख डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है, डिरिचलेट फंक्शन होता है, देख डिरिचलेट फंक्शन डिफाइन इस प्रकार से होता है कि अगर fx बराबर मेरा 1 होगा जब मेरा x क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक, और ये -1 होगा जब मेरा x क्या होगा, इरेशनल से बिलोंग्स करेगा, ठीक। डिरिचलेट फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, डिरिचलेट फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, ठीक, कि fx बराबर क्या होगा, 1 होगा जब मेरा x रेशनल होगा, और fx बराबर -1 होगा जब मेरा x इरेशनल होगा, ठीक। तो लिख लेना कि डिरिचलेट फंक्शन इज पीरियोडिक, ठीक, पीरियोडिक बट फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, ठीक। फंडामेंटल पीरियड ऑफ डिरिचलेट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक, इसका फंडामेंटल पीरियड पता नहीं होता है, ठीक। अच्छा देख फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है, 1 होता है, ठीक, इसका पीरियड 1 होता है, याद कर लेना, ठीक। और उसके बाद नोट करके लिख देना कि रेस्ट ऑल फंक्शन आर ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक, रेस्ट ऑल फंक्शन आर ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि इसके अलावा अब कोई फंक्शन जो नहीं है कि पीरियोडिक है, ठीक, रेस्ट ऑल फंक्शन आर ऑफ पीरियोडिक फंक्शन लिख। अब क्वेश्चन कराएंगे, बस ये कहानी था, तो ये तो पता ही कि हम रामायण स्टार्ट करते हैं, बस उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, तो थोड़ा सा रामायण खत्म किए हैं, और उसके बाद रामायण में युद्ध कैसे होता है उस युद्ध का प्रारंभ करते हैं,
नहीं, चल मिटा देते हैं, सब लिख लियो ना। चलो सही करता है, ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं। उस क्वेश्चन को तुम्हें बताना है कि ये पीरियोडिक कौन सा, इसका पीरियड क्या होगा, ठीक। जैसे हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा ले रहे हैं साइन क्यू एक्स, तीसरा ले रहे हैं हम साइन की पावर 2013 एक्स, ठीक। चौथा ले रहे हैं हम कि कॉस एक्स, ठीक। पांचवा ले रहे हैं हम कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। छठा ले रहे हैं कि मॉड सेक एक्स, ठीक। बस इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अभी जो भी रामायण पढ़ा है ना, वो रामायण को तुम अच्छा सा समझ गया है कि नहीं समझ गया, बस हमें ये जानना है, ठीक। उसके बाद मेरे पास सातवां क्वेश्चन ये है कि 10x, ठीक। आठवां क्वेश्चन मेरे पास ये है मॉड साइन एक्स, ठीक। नौवां मेरे पास है मॉड 10x, ठीक। अच्छा 10वां तो हो ही गया, हाँ चल कोई बात नहीं। 10वां ले लेते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक। और चल फिलहाल इसी को करते हैं, ठीक। और भी ले सकते हैं लेकिन फिलहाल इसी को करते हैं। करे स्टार्ट। देख साइन स्क्वायर, तो हमने क्या बोला था, साइन की पावर nx, तो साइन की पावर nx अगर n मेरा ऑड होता था तो उसका पीरियड क्या होता था 2 पाई, अगर n मेरा इवन होता था तो उसका पीरियड क्या होगा पाई। तो यहाँ पे n ऑड है कि इवन है भाई, अरे n के जगह क्या है 2 है, 2 एक ऑड है कि इवन है, इवन है, तो इवन में पीरियड क्या होगा पाई होगा। यहाँ पे n की जगह क्या है 3 है, तो पीरियड क्या होगा 2 पाई होगा। 2013 क्या है एक ऑड है तो 2 पाई होगा। cos x का पावर यानी कि cos की पावर nx का भी पीरियड क्या होता था जब n मेरा ऑड होता था, तो यहाँ क्या है n के जगह 1 है, 1 एक ऑड है तो भी इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई होगा। cos स्क्वायर x n के जगह 2 है, इवन है, इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई। मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड 10x या मॉड 10 की पावर nx, सबका पीरियड क्या होता था पाई/2 होता था कि पाई होता था पाई, ठीक। 10x का पीरियड क्या होता है हमने बताया था ना 10 की पावर nx या cot की पावर nx, n मेरा ऑड है या इवन, सारा का पीरियड क्या होगा पाई होगा, तो इसका पीरियड पाई। साइन x का पीरियड क्या होगा हमने लिखा ही था कि साइन की पावर nx का अगर मॉड रहे तो इसका पीरियड भी क्या होता था पाई होता था। 10x का मॉड का पीरियड भी क्या होगा पाई होगा। अच्छा ये लिखा हुआ क्या x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बराबर होता है, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है। और भी क्वेश्चन है क्या, चलो इस ताली लिख इतना, तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, या फिर इसके आगे हम 4-5 क्वेश्चन और चिप देते हैं, ठीक। 11 में दे देते हैं 10 की पावर 5x, 12 में दे देते हैं हम cos क्यू एक्स, ठीक। फिर दे देते हैं sec की पावर 4x। अब देख अब क्या देते हैं कि मॉड sec x प्लस मॉड cosec x, अरे मॉड साइन x प्लस मॉड किसका था मॉड साइन x प्लस मॉड cos x, उसका पीरियड क्या था पाई/2 था, तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा पाई/2 होगा। क्यों होगा, x के जगह अगर देख x के जगह क्या कर x प्लस पाई/2 करोगे तो fx आ जाएगा मेरा, कैसे, तो देख sec पाई/2 प्लस x क्या होगा cos x, तो मॉड cos x और इसमें cos x प्लस पाई/2 तो क्या होगा ये sec x होगा, तो मॉड cos x प्लस मॉड sec x, यही चीज़ तो लिखा हुआ है। तो फंक्शन में x की जगह हमने क्या किया x प्लस पाई/2 किया,
तो fx आ गया, इसीलिए इसका पीरियड क्या होगा, π/2 होगा। और भी आगे सीखेंगे, धैर्य बनाए रखो, बस सीखते जाएंगे। अच्छा 10 की पावर nx, तो 10 की पावर nx चाहे n इवन होता था या ऑड होता था, सारे केस में पीरियड क्या होता था, पाई होता था। इसी तरह cos की पावर qx, सॉरी cos qx, तो cos qx मतलब n मेरा क्या है, इवन है या ऑड है, ऑड है तो पीरियड क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह sec की पावर 4x, तो 4 क्या है, एक इवन है तो पीरियड क्या होगा, पाई होगा। समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक। अच्छा इसका पीरियड होता था ln x स्क्वायर्ड, इधर दिख रहा है ना, e की पावर x। ठीक, इस सब का पीरियड क्या होगा, सबका पीरियड क्या होगा, हमने क्या बोला था, इस सारे के अलावा जो भी पीरियड है सब अनपीरियोडिक है। ठीक, या अपीरियोडिक है, तो इसका पीरियड होगा ही नहीं, इसका कोई पीरियड होगा ही नहीं, इसका कोई पीरियड होगा ही नहीं। समझ में आया? मिटा दे या फिर स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले। ठीक, स्क्रीनशॉट ले ले। इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा दे। ठीक है, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, कौन है भाई, म्यूट कर। तो क्वेश्चन मेरे पास है कि देख fx बराबर है मेरे पास सिग्नम ऑफ e की पावर x। ठीक, सिग्नम ऑफ e की पावर x है और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड पीरियड। ठीक, फाइंड पीरियड, पीरियड स्पेलिंग से PERIOD, पीरियड। ठीक, फाइंड पीरियड। ठीक, इसका पीरियड निकाल। तो देख सिग्नम ऑफ x, मैं बार बार बता रहा हूँ, सिग्नम ऑफ x को डिफाइन फिर से मैं बता देता हूँ, लगभग ये तीसरा बार बता रहा हूँ कि सिग्नम ऑफ x डिफाइन कैसे होता है कि अगर मेरा x मेरा 0 से बड़ा होगा तो 1 होगा, अगर x मेरा 0 के बराबर होगा तो 0 होगा, और x मेरा 0 से छोटा होगा तो -1 होगा। सेम हम क्या करेंगे कि f ऑफ x के बारे में क्या करेंगे कि सिग्नम ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x मेरा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक, सॉरी ये डिफाइन कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, सिग्नम ऑफ e की पावर x। ठीक, तो देख e की पावर x मेरा 0 से बड़ा होगा तो ये 1 होगा, अगर e की पावर x मेरा 0 के बराबर होगा तो ये 0 होगा, और अगर e की पावर x 0 से छोटा होगा तो ये क्या होगा, -1 होगा। और हमें ये बात पूरे कंफर्म पता है कि e की पावर x आज तक न 0 दिया है और न नेगेटिव दिया है, तो ये तो आएगा ही नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा तो मतलब ये को भी नहीं लाएगा, तो मेरा fx क्या आ रहा है, f ऑफ x। हाँ, सिग्नम ऑफ e की पावर x, e की पावर x तो 0 से बड़ा हमेशा होता है, तो सिग्नम ऑफ
ई की पावर एक्स, सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। और हमने अभी अभी बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स बराबर 1 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है, बट इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता है। ठीक, तो लिख लेना कि फंक्शन इज पीरियोडिक, बट फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। But fundamental period is not defined. Period is not defined. समझ में आ गया? विनय समझ में आया? अरे ये कौन है? राहुल, मिटा दे। चलो मिटा रहे थे तो ठीक, तो हम इसको मिटा रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं। ठीक, देख मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई साइन एक्स। ठीक, और बोल रहा है कि फाइंड पीरियड। ठीक, फाइंड पीरियड, यही ना क्वेश्चन है, साइन एक्स बाई एक्स फाइंड पीरियड। ठीक, तो देख यहाँ पर क्या करोगे, साइन एक्स को साइन एक्स से कैंसिल कर दोगे और 1। तो हम क्या करते थे कि एफ एक्स बराबर मेरा 1 आया, और जब एफ एक्स बराबर 1 आया, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है और पीरियोडिक होता है, और यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, ठीक है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक, कि देख हमने साइन एक्स अपॉन साइन एक्स को तो कैंसिल किया, लेकिन एक चीज़ जरूर क्या चेप दिया हम, कि साइन एक्स मेरा 0 के बराबर नहीं होगा, और जब साइन एक्स मेरा 0 के बराबर नहीं होगा तो एक्स मेरा एन पाई नहीं होगा, नहीं होगा ना। ठीक, जब मेरा एक्स मेरा एन पाई नहीं होगा तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो y बराबर 1 का ग्राफ कैसे बनता है, y बराबर 1 का ग्राफ ऐसे बनता है कि नहीं बनता है। उसमें भी हमें क्या करना है कि कोई भी इंटीजर पाई नहीं लेना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई आएगा, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई एंड सो ऑन आगे तक। यहाँ पे माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई, माइनस का 4 पाई। अब देख हमको एन पाई नहीं चाहिए, अगर एक्स बराबर एन पाई नहीं है तो ये वैल्यू को नहीं लेना पड़ेगा। जहाँ पर एक्स बराबर एन पाई से आएगा तो एन बराबर 1 डालेंगे तो पाई आएगा, एन बराबर 2 डालोगे तो 2 पाई आएगा। तो हम इस वैल्यू को भी नहीं लेंगे, इसी तरह हम इस वैल्यू को भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमको एक्स बराबर एन पाई नहीं लेना है। इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, हर एन पाई को नहीं लेंगे। तो देख ये फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है ना हर एन पाई पे। अरे देख जो चीज़ 0 से लेकर पाई तक है ये होल रिपीट कर रहा है ना, ये होल पाई पाई के इंटरवल पे आ रहा है ना। तो अगर ये होल पाई पाई के इंटरवल पे आ रहा है तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, पाई। ठीक, तो फंक्शन का पीरियड क्या होगा, पीरियड पाई होगा। समझ में आया? ये होल्स कितनी बार आ रहा है, हर पाई पाई पर अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा।
मिटा दें? अरे ये होल बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो ये अगर होल बार बार रिपीट करेगा तो फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, जितने जितने पाइप पे क्या जितने जितने इंटरवल पे होल रिपीट करेगा वही फंक्शन का पीरियड होगा। तो देखना हर पाइप पे ये होल अपने आप को रिपीट कर रहा है, और जब ये होल हर पाइप पे रिपीट कर रहा है तो उस पीरियड का फंक्शन क्या, सॉरी उस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ठीक, हम सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, कल घर से बना लेना कि एफ ऑफ एक्स बराबर रहेगा कॉस एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स, और इसका पीरियड हमको निकालना रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं हम कि एफ ऑफ एक्स बराबर है मेरा एक्स बाई एक्स, और पूछ रहा है कि फाइंड पीरियड, इसका पीरियड क्या होगा। ठीक, फाइंड पीरियड, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ये देख एक्स बाई एक्स है तो इस एक्स और ये एक्स को तो कैंसिल कर देंगे 1, लेकिन एक चीज़ क्या बता देंगे कि एक्स मेरा 0 नहीं है, क्योंकि एक्स जैसे ही 0 आएगा तो क्या आ जाएगा, इन्फानाइट अपन इन्फानाइट का केस आ जाएगा, और नीचे में तो ऐसे भी 0 किसी को पसंद नहीं होता है, तो हम क्या लगा दिए कि एक्स मेरा 0 नहीं है। अब एफ एक्स बराबर 1 का ग्राफ बनाएंगे तो एफ एक्स बराबर 1 का ग्राफ क्या होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन हम x बराबर 0 नहीं ले रहे तो x बराबर 0 पे क्या होगा, होल आएगा। अब देखिए ये होल बार बार रिपीट कर रहा है कहीं पे, ये होल तो एक ही बार आया, अगला ये कभी तो रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो फंक्शन मेरा पीरियोडिक थोड़ा ही ना होगा। पीरियोडिक होने के लिए उसको होल को बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। ठीक, फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। ठीक, अगर यही चीज क्वेश्चन में ये होता है कि x मेरा 2 से लेके, x मेरा 2 से लेके, ठीक 2 से लेके अगर 100 तक होता तो हम बोलते फंक्शन पीरियोडिक है। हाँ, तो ये देख अगर 2 से लेके 100 तक में कोई भी एक ऐसा थोड़ी ना x है कि जो अनडिफाइन है, सिर्फ x बराबर 0 ही तो अनडिफाइन है, और यानी 2 से लेके 100 तक तो ये फंक्शन हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, और जब ये फंक्शन हमेशा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है, तो फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है, बट पीरियड तो नहीं डिफाइन है, बट फंक्शन इज पीरियोडिक, पीरियोडिक इन x बिलोंग्स टू 2 से लेके 100 में। ठीक, बट फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइन, उसका भी फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता। समझ में आया? आ गया ना समझ में? हम मिटा रहे हैं इसको। ठीक, अब हम इसका टाइप 2 पे बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ फंक्शन के टाइप 2 किस प्रकार से होता है। ठीक, तो हेडिंग क्या है कि व्हेन टाइप 2 की बात कर रहे हैं हम। ठीक, कि व्हेन कांस्टेंट इन्वॉल्व इन फंक्शन। ठीक, जब कोई कांस्टेंट किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक, सबसे पहले देख मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर किसी फंक्शन एफ एक्स बराबर उसका एफ एक्स का कोई पीरियड अगर टी है, कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसका पीरियड क्या है, टी है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स माइनस टी, एफ एक्स प्लस टी, एफ एक्स माइनस टी, अंडर रूट एफ एक्स
या फिर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ठीक, या फिर क्या कर सकते हैं टी अंडर रूट एफ एक्स प्लस टी, और उसके बाद क्या करते हैं, और कौन सा कैसे भाई हो सकता है ऐसा, मैं सोच रहा हूँ, हाँ कि एन लिख देते हैं, एन एफ एक्स, ठीक, और फिर या हो 1/fx, ठीक। इस सारे का पीरियड भी क्या होगा, t होगा, अर्थात x की जगह हम x प्लस टी करें, x में से t घटाए या फंक्शन में t जोड़े, या फंक्शन में से t घटाए रूट fx या फिर रूट ऑफ fx प्लस टी, यानी फंक्शन को रूट में ले जाए या फंक्शन में रूट को ले जाए और उसमें भी t जोड़ दे या फंक्शन को 1/fx कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे का पीरियड क्या होगा, सेम होगा जो fx का पीरियड है, ठीक। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ये ले रहे हैं कि देख साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। साइन एक्स में तुम x की जगह क्या कर दो, 2 कर दो, साइन एक्स प्लस 2, इसका भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई ही होगा, ठीक। क्या करो, साइन एक्स में x की जगह क्या कर दो, x माइनस 2 कर दो, इसका भी पीरियड क्या होगा, 2 होगा, ठीक। अब तुमसे ये पूछा जाए कि साइन एक्स प्लस 2, तो साइन एक्स मतलब ये सेंस है कि साइन एक्स अलग है और ये 2 अलग है, ठीक। साइन एक्स प्लस 2, इसका भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई ही होगा। साइन एक्स में से 2 घटा दो, उसका भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई ही होगा। क्या करो, रूट के अंदर साइन एक्स ले जाओ, उसका भी पीरियड यही होगा, या फिर तुमसे 1/sin x पूछा जाए, इसका भी पीरियड वही होगा, ठीक। तो फंक्शन में ये सब ऐड करने पर उसके पीरियोडिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। बाकी क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगा। देख कोई फंक्शन है, मैं बता रहा हूँ, कोई फंक्शन है उसका पीरियड अगर t है, ठीक, तो फंक्शन में क्या कर, x की जगह x प्लस टी कर दे, अर्थात x प्लस कुछ जोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका पीरियड t होगा। और यहाँ पे t की जगह अच्छा होता है कि x प्लस क्या करते हैं, n करते हैं, x माइनस n करते हैं, एफ एक्स प्लस n करते हैं, एफ ऑफ x माइनस n करते हैं, एफ ऑफ x प्लस टी करते, यानी कि देख x की जगह तू x प्लस n लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही पीरियड होगा जो इस फंक्शन एफ एक्स का पीरियड है। x की जगह तू क्या कर, x माइनस एन कर, तो भी पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कर, एफ एक्स में कुछ n नंबर जोड़ दे, पीरियड पर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ एक्स में से n घटा दे, कोई नंबर कांस्टेंट घटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन को रूट के अंदर ले जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन को रूट के अंदर ले जा, उसमें 2 3 4 जो भी जोड़ना जोड़ दे, फंक्शन के पीरियोडिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने क्या किया, देख एग्जाम्पल में लिया, साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 है, 2 पाई है। अब क्या किया, x की जगह x प्लस 2 किए, कोई बात नहीं, पीरियड 2 पाई तो भी होगा। x की जगह क्या किए, x माइनस 2 किए, पीरियड तो भी 2 पाई है। x की जगह क्या किए, सॉरी साइन x प्लस 2 ऐड कर दिए कोई कांस्टेंट, तो भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई ही होगा। 2 घटा दिए तो भी पीरियड 2 पाई होगा। रूट के अंदर ले गए साइन x को, तो भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई ही होगा। 1/sin x किए तो भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई ही होगा। तो ये सारे ऑपरेशन करने पर भी ना पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो 3 से 4 क्वेश्चन ले रहे हैं, उसका लास्ट टॉपिक कर देते हैं आज, ठीक, बाकी कल पढ़ेंगे। देख क्वेश्चन मेरे पास ये है, क्वेश्चन ये है कि 7/√10² x प्लस 3, ठीक, x प्लस 3 या फिर x प्लस पाई दिया, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस पाई और प्लस का 3। तो हमने क्या बताया था कि फंक्शन को कुछ भी जोड़ घटा, कुछ भी गुना भाग कर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम इसमें किसको जानते हैं, 10 को जानते हैं, अर्थात 10² को जानते हैं। तो 10² x का पीरियड क्या होता है भाई, पाई ही तो होता है।
तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस पाई प्लस 3 उसके अंदर रूट और उसको 1 करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पीरियड टेन स्क्वायर एक्स का होगा वही टेन स्क्वायर इसका इस पीरियड इस फंक्शन का होगा। ठीक, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि 3 की पावर 7 प्लस 1/9, ठीक, साइन ऑफ एक्स प्लस 3 कर दें और माइनस का 1 कर। ठीक, अब हमने क्या किया कि 3 की पावर ले गए, उसके अंदर क्या किया, रूट में 7 लिख दिए और उसमें भी क्या किया 1/9, उसके बाद साइन एक्स प्लस 3। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे कांस्टेंट ऐड हुए घटा हुए कि पावर में चढ़े कि दाएं चढ़े कि बाएं चढ़े कि नीचे चढ़े कि ऊपर चढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसमें हम जानते किसको, साइन एक्स को जानते हैं या फिर साइन एक्स प्लस 3 को जानते हैं। तो सिर्फ साइन एक्स का जो पीरियड होता है वही साइन एक्स प्लस 3 का पीरियड होता है। तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, 2π। होगा कि नहीं होगा? देख, हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन मेरे पास ये है कि 2/9 मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 और प्लस का π/2 है ना। ठीक, अब इसने क्या किया कि साइन स्क्वायर एक्स में क्या किया है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कर दिया, उसमें भी π/2 जोड़ दिया है और उसमें भी क्या किया है 2/9 कर दिया, उसके साथ भी क्या किया मॉडुलस फंक्शन को इंक्लूड कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पीरियोडिसिटी पर, जो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड होगा वही क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 1/2 2/9 मॉडुलस। ठीक, इसका पीरियड वही होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है, 2π होता है कि नहीं। ठीक, सॉरी पाई होता है, साइन स्क्वायर साइन की पावर इवन, तो साइन की पावर इवन का पीरियड क्या होता है, पाई। तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक, हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज का। ठीक, क्वेश्चन मेरे पास ये है कि 2 की पावर 1/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1 प्लस 3। ठीक, तो इसने क्या किया है, फ्रैक्शन पार्ट को 2 की पावर रूट लगा दिया है, उसमें भी 1/2 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1 प्लस 3। बेसिकली हम इसमें जानते हैं किसको, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को जानते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है, अरे इसको यही चीज़ ना लिखोगे 1/2, फ्रैक्शन पार्ट ऐसे भी इंटीजर को खा जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 3, इसका भी पीरियड क्या होगा, t ही होगा। अगर ये भी क्वेश्चन में 1 होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है 1, तो इसका भी पीरियड क्या होगा 1 होगा। अगर क्वेश्चन में ये रहता कि 2/9 या फिर हम इसी को लेके चलते हैं 2 की पावर रूट अंडर 1/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बाई 2/3, ठीक, और प्लस का 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं x की जगह क्या लिखे, x बाई 2/3, उसका भी क्या है, वो तो फ्रैक्शन पार्ट ही x है, तो इसका भी पीरियड क्या होता 1 ही होता। ठीक, बाकी जो भी है पीरियोडिसिटी पर वो कल करेंगे, कल की क्लास में करेंगे।